किशोर सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया। कितने इंजरी का अरे भाई हम नहीं सर, क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा स्पेस दो। तो आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, और अभी कहने से अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सुधांशु, क्या लग रहा है, धमाका कितने बजे हुआ था और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जो चश्मदीदों की हमने जो बातें सुनी है उसके मुताबिक धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी, इतनी तीव्रता थी कि जमीन तक हिलने लगी थी। किस तरह का मंजर रहा होगा दिव्यांशु वहां पर? तो आप देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे पास जो खबर आ रही है, जो अस्पताल के से जो हमें जो जानकारी मिली है, क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं। तमाम सवाल सर, फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं? क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? तो इस वक्त हमारे साथ अश्विनी मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या अपडेट है? मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से सटा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं ये गौरी शंकर मंदिर का जो तिराहा पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्त और सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका होता है। यहीं पर तकरीबन शाम 7 बजे के आसपास एक कार में विस्फोट की खबर आई है। उसके बाद अभी यहाँ पर अन्य कारों के भी उसके चपेट में आने की खबर आने के बाद यहाँ पर सारे उच्च अधिकारी पहुँच चुके हैं। एंटी टेरर स्क्वाड, यहाँ पर जो CRPF CAPF के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। ज्वाइंट कमिश्नर और यहाँ के जो अन्य पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आधिकारिक तौर से अभी भी जो अन्य अधिकारी आए थे, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की कि वो इस बारे में कोई जानकारी दे सके। आधिकारिक तौर से अभी तक कोई किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया, ना ही नेचर ऑफ ब्लास्ट पे है, ना ही किसी तरीके के अन्य चीज़ों पर। इवॉल्विंग कंडीशंस हैं, लेकिन यह है कि स्थिति, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, दर्जन भर से ज़्यादा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। इस भीड़ भरे इलाके पर जो है, जो यातायात है उसको एहतियातन रोक दिया गया है। और यहाँ पर अभी धीरे धीरे ये बातें पता चलेंगी कि क्या वास्तविक कारण था या फिर इसका जो ब्लास्ट का नेचर है वो किस तरीके से किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा अगर अग्निशमन गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, तो लगभग 1 दर्जन के आसपास जो है यहाँ पर सारी स्थितियाँ माकूल करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। अश्विनी, क्या आपको दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य जांच एजेंसियों के बारे में कोई सूचना मिली है जो यहाँ पर आई हैं और जांच में शामिल हुई हैं? जी, यहाँ पर एंटी टेरर स्क्वाड, NIA और साथ ही साथ CAPF के भी अन्य बड़े अधिकारी भी आए हैं। मीडिया ने भी जो आपने विजुअल्स देखे होंगे उन्हीं से बात करने की कोशिश की है। वो CRPF के उच्च अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से असिस्टेंट DG या उसके नीचे के अधिकारी हैं। स्पष्ट तरीके से एजेंसियाँ पूरी तरीके से इस ब्लास्ट के तह में जाने के लिए, मामले को खंगालने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो टेरर रिलेटेड एजेंसीज हो, चाहे वो NIA से रिलेटेड हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस से हो, चाहे वो फोरेंसिक जांच की टीमें हैं, सभी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी है, जो भी जिस तरीके से ब्लास्ट के सिचुएशंस हैं, तो वो सब सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पुलिस वालों के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इलाके में बेहद यातायात सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डाइवर्जन तो किए गए हैं। पूरी तरीके से शांति है, किसी तरीके के लोगों में कोई पैनिक नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। क्योंकि अगर देखें, ये दिल्ली से सटा हुआ चांदनी चौक का इलाका और दरियागंज का इलाका, लाल किले के ठीक सामने का ये इलाका बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो लोगों में कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और धमाके के कारणों की लगातार जांच की जा रही है। और समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अलग अलग विंग्स के, अलग अलग सेक्शंस के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, ठीक। अभी हमारे साथ नितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। नितेंद्र इस समय LNGP अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर घायलों को पहुँचाया गया है। क्या अपडेट है नितेंद्र वहाँ से?
देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ 15 घायलों को लाया गया है और जिनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको गंभीर चोट है, गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। एक जो व्यक्ति हैं उनकी हालत बहुत स्थिर बताई जा रही है। और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर है, एक ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो एम्बुलेंस आसानी से आ सके या फिर पीसीआर जो है आसानी से आ सके। अगर कोई घायल है तो उनको बिल्कुल सुचारू तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोकनायक अस्पताल के जस्ट बाहर मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि पूरी बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं ताकि अगर कोई घायल है तो उनको इमरजेंसी में लाया जाए, उनका घायलों का इलाज हो। इस वक्त पूरा फोकस लोकनायक अस्पताल का है कि जो भी घायल हैं उनका बेहतर इलाज हो, उनकी जान को बचाई जा सके। दूसरी जो RML राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, वहाँ मेरी बात हुई, अभी तक वहाँ किसी घायल को नहीं पहुँचाया गया है। तो निश्चित तौर पे जो भी लोग हैं यहाँ लोकनायक अस्पताल में हैं और पूरी प्राथमिकता है अस्पताल की कि लोगों की जान को बचाया जाए और उनका बेहतर इलाज। हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपको अगर घटनास्थल के आसपास जाने का मौका लगा हो तो आपने वहाँ पर क्या देखा? नहीं, माफ करिएगा, घटनास्थल का ये सबसे नज़दीकी स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे इलाके को कार्डन कर रखा, किसी भी तरीके का आवागमन यहाँ पर रोक दिया गया है और किसी भी मीडिया कर्मी को इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि सामान्यतः जो एक खड़ी कार थी उसमें ये धमाका हुआ है और उसके बाद जो आसपास अन्य कारें जो खड़ी थी उनमें जो है आग फैली है और उसकी चपेट में आए हुए लोगों के घायल होने की खबर। जिस तरीके से नितिन बता रहे, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो इसके आगे पुलिस एक्सेस नहीं दे रही है, ना ही किसी तरीके के मीडिया कर्मियों को ही, ना ही क्योंकि एक बहुत संवेदनशील स्थितियाँ होती हैं। बहुत सारे जो एविडेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं, इलोप हो सकते हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, पूरे इलाके को मतलब सुरक्षित तरीके से यहाँ पर बाड़ लगा दिए गए हैं और इसके बाद जो है सारी पुलिस की एजेंसी यहाँ से सारे एविडेंस, सारे जो है वो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर से एक बड़ा धमाका था, बड़ा धमाका जो हाई इंटेंसिटी का जो धमाका था और जिसकी वजह से 2 से 3 गाड़ियां और ज़्यादा चपेट में आई हैं और दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से हर मीडिया के हर एक सवाल से जवाब देने से बच रही है, क्योंकि अभी बहुत ही शुरुआती स्थिति है, बहुत ही जल्दबाजी होगी किसी तरीके की जानकारी देना पुलिस के लिए भी, क्योंकि अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे इलाके में जो है यातायात व्यवस्था और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से शांत है। किसी तरीके कोई पैनिक नहीं है, लोगों में किसी तरीके का कोई अफवाहों से बचने की बात तो कही जा रही है, लेकिन किसी तरीके के लोगों में भय नहीं है। बहुत ही शांतपूर्ण माहौल में इस समय पुलिस यहाँ पर हर एक उस स्थिति का जायजा ले रही है। सारी एजेंसियां यहाँ पर NIA है, एंटी टेरर स्क्वाड है, फोरेंसिक टीम है और साथ ही साथ यहाँ से जो घायल, इससे पहले अगर पीछे की तरफ आप देखें तो बहुत सारी एम्बुलेंसेज थी जो कि यहाँ से नज़दीकी अस्पताल जा चुकी हैं। अभी भी एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर। घायल यहाँ से लगभग सारे घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इस इलाके में कोई घायल हो। तो ये मान के चल सकते हैं कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि क्या, कैसे, किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई, वो आधिकारिक तरीके से पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन लगातार जांच जारी है और इस पूरे इलाके को सुरक्षित तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। अश्विनी, जिस तरह से धमाका हुआ और जिस समय पे धमाका हुआ, निश्चित तौर पर वो समय होता है जब लोग अपने दफ्तरों से काम करके अपने घर जाने का समय होता है। मेट्रो स्टेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो क्या ये टाइमिंग जो धमाके की थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से, और अगर देखें चांदनी चौक का इलाका है, लाल किला का इलाका, तो यहाँ पर तो हमेशा जो है सामान्य सड़कों पर जितनी भीड़ होती है उससे 10 गुना भीड़ ज़्यादा होती है। बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है चांदनी चौक का ये इलाका। सामने आप देख सकते हैं गौरी शंकर मंदिर है और पूरा का पूरा दिल्ली का जो मुख्य बाजार और ट्रेड का जो एरिया है वो यहाँ पर है। दिन भर भीड़ लगी रहती है। निश्चित तौर से 7 बजे के आसपास ट्रैफिक कंजेशन और ज़्यादा होता है और जो टाइमिंग है या जो जिस तरीके से गाड़ियों की स्थितियाँ बताई जा रही हैं, जो अन्य तरीके से बातें कही जा रही हैं, इस पर किसी तरीके से अभी ये कहा नहीं गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि ये कोई आतंकवादी धमाका है या फिर ये किसी तरीके से किस तरीके का धमाका है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना निश्चित तरीके से जिसमें जल्दबाजी होगी। आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की वजह से जब एक गाड़ी में धमाका हुआ तो 2-3 गाड़ियाँ उसकी और चपेट में आई। दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया। जैसा नितिन बता रहे हैं, वहाँ पर सारी माकूल व्यवस्था की गई, उनके इलाज
की, और इस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया। हमें इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक तरीके से पुलिस के आने वाले बयान पर, जिस पर वो बता सकेंगे कि यहाँ पर वास्तविक स्थिति में क्या रहा। दिव्यांशु भी हमारे साथ घटनास्थल पर मौजूद है। दिव्यांशु, क्या अपडेट है आपके पास? दिव्यांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके पास क्या अपडेट है? आप भी घटनास्थल पर हैं? आप देखें, अब आ रहा हूँ। नितेंद्र, आप बताएं, एलएनजीपी के बाहर इस वक्त क्या घायलों की पहचान कुछ हो पाई है जो इस घायल हुए इस घटना में? क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उनके परिजन वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? किस तरह की गतिविधियां आप एलएनजीपी अस्पताल में देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, अस्पताल का भी की पहली प्रायोरिटी ये है कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो और उनको किसी तरीके से स्टेबल किया जाए। और अभी अपडेट इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि जो पूरा फोकस है डॉक्टर का, जो पैरामेडिकल के स्टाफ है उनका, कि किसी भी तरीके से जो घायल हैं किस तरह की इंजरी है उसके बारे में अभी डिटेल नहीं बताया गया है। और इमरजेंसी में सबको रखा गया है। कुछ लोगों के परिजन भी वहाँ आए हैं, उनको जो इमरजेंसी है उसके आसपास रखा गया है। दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी और जवान हैं भारी संख्या में अस्पताल के बाहर तैनात है, और एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि अगर कोई घायल और भी बच्चा हो या उनकी पहचान हुई हो तो ताकि उनको आसानी से पीसीआर के जरिए या एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाया जाए। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो अस्पताल है उसको बैरिकेड किया गया है ताकि किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो, और पूरी फोकस है अस्पताल का कि बेहतर इलाज हो और जो घायल है उनको उनका समुचित इलाज के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दिया जाए। अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि हम लोगों को अपडेट किया जाए। जी दिव्यांशु, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूँ। आपको एक आई विटनेस से रूबरू कराता हूँ। सर, अपना नाम बताइए। आप तो खैर बातचीत करने से मना कर रहे हैं, हालांकि जब ब्लास्ट हुआ तो ये मौके पर मौजूद थे। तो कुल मिला के फिलहाल फायर विभाग, इसके अलावा कैट्स एम्बुलेंस और तमाम एजेंसियां जो है वो मौके पर हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अलावा केंद्रीय एजेंसी आईबी को भी अलर्ट पर रखा गया है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि फायर टेंडर्स जो है फिलहाल यहाँ पर शांत हैं, क्योंकि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। इसके अलावा स्पेशल सेल जो है अपनी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जितने सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो लोकल पुलिस के हों, स्पेशल सेल के हो, क्राइम ब्रांच के हों, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थी, उनकी डिटेल निकालकर उनके मालिकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो है उनकी गाड़ियों में कौन कौन मौजूद था। और इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनकी भी पहचान लगातार जारी है। इसके अलावा आपसे कुछ ही देर बाद जो है हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इसमें ऑफिशियल आंकड़ा जारी करेगी कि आखिर ये देखिए, ये तमाम सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्पेशल सेल की टीम आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस, आईबी और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जांच फिलहाल जारी है। जी अश्विनी, अभी आपके पास कुछ अपडेट मिल पाया आपको कि क्या किस तरह की सरगर्मी आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? अश्विनी जी, मैं यही कहूँगा कि समय लगातार जांच जारी है। पुलिसकर्मियों का यहाँ पर आना जाना, उच्च अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर लगातार जारी है। स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा चुका है। आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी है और साथ ही साथ किसी भी तरीके के अन्य बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से निषिद्ध कर दिया गया है। आधिकारिक तौर से पुलिस के ही बयान स्पष्ट कर पाए जाएंगे कि कितने लोगों के घायल हुए और कितने लोगों की हताहत होने की स्थिति बनेगी, ये पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन यहाँ पर चाहे वो फोरेंसिक टीम हो, चाहे वो आईबी की टीम हो, चाहे वो एंटी टेरर स्क्वाड हो, दिल्ली पुलिस के अन्य जो विंग है, जो इन्वेस्टिगेटिव विंग्स हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और उन सबूतों के आधार पर इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि ये हाई इंटेंसिटी जो ब्लास्ट हुआ उसका नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या था, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था और साथ ही साथ उसके जो नियत थी वो क्या था। उसके तह में जाने के बाद ही पता चल पाएगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान का।
जी दिव्यांशु, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे अभी खबर जो आ रही है कि उत्तर प्रदेश से अपडेट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो अधिकारियों से बैठक की है और अलर्ट पर रहने को कहा है पुलिस को। क्या दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अब जिस समय दिल्ली पुलिस ने अलर्ट पर है, अन्य इलाकों के अंदर भी किस तरह की स्थिति, कुछ खबर आ पाई है आपके पास? देखिए, जाहिर सी बात है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो उसकी हम कह सकते हैं कि बाकी हमारे साथ सबसे पहले आपको मैं एक आई विटनेस से रूबरू कराऊंगा। सर, अपना नाम बताइए और जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। ब्लास्ट रोड पे हुआ, ये रेड लाइट के पास ही हुआ। हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, सभी की जाम लगा हुआ था लाल किले पे। तो जैसे ग्रीन हुई, हम धीरे चल रहे थे, जब भी ब्लास्ट हुआ है। मेरी गाड़ी के एक दो गाड़ी छोड़ की बस, हम तो गाड़ी का गेट खोल के सीधे भागने पैलेस की तरफ भाग गए। मैं गाड़ी में लग जाऊँ तो कुछ भी होता रहे, तो गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ है, लोहे की गाड़ी है, पता नहीं कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ पता नहीं हुआ। कई गाड़ी में नुकसान हो चुका है, कई आदमी के चित्र भी उड़े भैया, पता नहीं कौन थे, कहाँ के थे बेचारे। एक सवाल सर ये है कि आप बता रहे हैं कि 2-3 गाड़ियां आगे आपकी थी, तो गाड़ी जो जिसमें ब्लास्ट हुआ, क्या गाड़ी पीछे से चलती हुई आ रही थी या फिर खड़ी थी? गाड़ी खड़ी थी उस टाइम पे। हमने इतनी बढ़ाई होगी जैसे यहाँ से एक खंबा 10 मीटर भी ना बढ़ाई हो, 5 मीटर बढ़ाई होगी, पर जब भी ब्लास्ट हो गया फिर तो हमें भी होता नहीं रहा, हम तो कूद के भाग लिए बस। तो कितनी तेज ये ब्लास्ट था? वो तगड़ा ब्लास्ट था, हमने तो कभी सुना नहीं अपने उसमें, हमने कभी इतना तगड़ा ब्लास्ट नहीं सुना। टीवी में सुनते रहते हैं, काफी तगड़ा ब्लास्ट था। दिव्यांशु से ये पूछिए कि कितने, जब धमाका हुआ तो कितने लोग वहां पर मौजूद थे और किस तरह से आसपास की क्या दुकानों को भी नुकसान पहुंचा? हाँ, बिल्कुल। एक सवाल सर ये है कि जब ये ब्लास्ट हुआ आप मौके पर वहीं था, कितने आसपास लोग मौजूद थे? क्योंकि संडे का टाइम था, काफी भीड़ भाड़ थी, या फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आज सोमवार है, आज तो सोमवार है, सॉरी। अभी एक मिनट, हेलो, लाइव पे हैं? हाँ जी। तो कुल मिला के इन्होंने बताया कि जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद थे। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम टीमें जो हैं यहाँ पर जांच कर रही है। तो जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं वो यही बता रहे हैं कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी जो थी वो काफी तेज थी, और यही वजह है कि जब ब्लास्ट हुआ तो लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की और सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की। सामने आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली जितने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मीडिया लगातार उनको सवाल कर रहा है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। कम से कम इनिशियल स्टेज पर स्पेशल जानकारी इस मामले में जो है दिल्ली पुलिस साझा करे, उसकी यहाँ पर मीडिया कर्मी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ आया तो सिर्फ फायर विभाग की तरफ से आया है और उन्होंने भी इनिशियल में सिर्फ यही बताया कि आखिर कितने बजे की कॉल थी, कितनी गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। और उम्मीद है कि अब कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है ऑफिशियल जानकारी देते हुए नजर आएंगे, इस पूरे मामले के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना है कि जब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि लाल किले के आसपास शाम के वक्त जाहिर सी बात है कि काफी भीड़ भाड़, और जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर पैनिक जैसी स्थिति जो है मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, मैं कैट एम्बुलेंस दिल्ली गवर्नमेंट से हूँ। अच्छा, तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैट एम्बुलेंस के कुछ कर्मचारी हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। रत्नेश कुमार जी। रत्नेश जी, आप कितने बजे यहाँ पर पहुंचे? मैं सर वही पहुंचा, हमारे पास पहुंची है 7:04 पहुंची है कि रेड फोर्ट पे जब हम पहुंचे यहाँ पर कुछ पार्ट्स जो ब्लास्ट के कुछ जो है लोग ब्लास्ट में कुछ पार्ट मिले हुए हैं, उनको मैंने देखा। फिर अपना मुआयना चल रहा है कैसे क्या सिस्टम है। तो ये बताइए कि कितने इंजर्ड्स को आप लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया? कुछ जो मुझसे पहले जो एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी तो 4-5 कैजुअल्टी को भेजा करके हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। बताइए, आप बताइए, कुछ कह रहे थे, कितने इंजर्ड्स को लेके गए? 5 जनों को। 5 जनों को आपसे पहले जो एम्बुलेंस आई थी वो 5-6 जनों को लेके गए और यहाँ पे बॉडी पार्ट गिरे हुए हैं लोगों के, किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का पैर पड़ा हुआ है। यार, हम पैनिक की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये बताइए कि जो 4-5 लोग लेकर गए हैं, ये बताइए कि उनकी स्थिति कैसी थी, वो कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? ब्लडिंग वहाँ पे लेके। उनकी स्थिति सीरियस थी, क्या पता चल पाया आप लोग? सही है, बस बच जाए, बस बाकी पार्ट आप इधर भी पड़े हुए, आपको दिखाऊं मैं लाइव। तो कुल मिला के स्थिति जो है काफी
करे, क्योंकि इंटेंसिटी जो थी वो ब्लास्ट की काफी ज्यादा थी। और फिलहाल कुछ ही देर बाद हम उम्मीद करते हैं पुलिस में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये जो रोड है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये छत्ता रेल से दरियागंज तक की ये रोड है, और जो दरियागंज का चौक है जिसको दिल्ली गेट बोलते हैं, वहां से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और किसी भी ट्रैफिक को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कश्मीरी गेट की तरफ से रोड आता है तो वहां पर ये लाल किले से पहले जो छत्ता रेल है वहां पर बैरिकेड लगा के पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है, यानी कि ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। उससे बाहर के जो कुछ इलाके हैं, जो रिंग रोड का इलाका है, वहां पर कुछ ट्रैफिक की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर लगातार एम्बुलेंसेज जो हैं वो लाइन से कतारों से खड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आशंका है कि अगर कोई भी इंजर्ड उनको मिलता है कहीं दूर दराज, कहीं पड़ा हुआ, कहीं गिरा हुआ, तो उसको तुरंत एम्बुलेंस में बिठाकर जो है अस्पताल लेकर जाया जाए। तो कुल मिला के स्थिति जो है फिलहाल यहाँ पर सामान्य है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे, और इसी सवाल का जवाब जो है वो अब दिल्ली पुलिस और तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो तलाशती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बाहरी लोग भी पहुंच गए हैं जो कि ये जानना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्यों है, क्योंकि पैनिक जैसी स्थिति हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी आवाज जो है काफी दूर तक जाती है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग पैनिक की स्थिति में हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली जो है पर है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम अपने जितने हमारे संवाददाता जी दिव्यांशु, जब इसकी जांच की जाती है तो कई एंगल्स पर जांच की जाती है। इस इलाके के आसपास के तमाम जितने टावर्स हैं उनका डंप डेटा भी खंगाला जाएगा, और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कितने मोबाइल नंबर्स यहाँ पर एक्टिव थे, और अगर कोई भी मोबाइल नंबर संदिग्ध है मोबाइल नंबर की भी जांच की जाएगी। तो डंप डेटा ये होता है कि जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ उस टाइम के दौरान आसपास कितने मोबाइल्स एक्टिव थे, तो डंप डेटा भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिल्ली पुलिस यहाँ पर निकालती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के जांच फिलहाल जारी है, तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सभी का एक ही सवाल है कि आखिर ब्लास्ट हुआ क्यों, और यही वजह है कि यहाँ पर अब जांच जारी है। सामने एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के न केवल लोकल जिले के पुलिसकर्मी बल्कि आसपास के तमाम जिले हैं। ये जिला नॉर्थ लगता है, इसके अलावा सेंट्रल जिला लगता है, नई दिल्ली जिला लगता है, इसके अलावा उस तरफ की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जिला लगता है। तो सभी जिले के तमाम जितने सीनियर अधिकारी हैं, डीसीपी लेवल के अधिकारी, ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी और यहाँ तक स्पेशल सीपी लेवल के अधिकारी सब मौके पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा इलाका है, ये यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उसका कंट्रोल रूम जो है इसी लाल किला चौकी के अंदर है। सामने जो आप दीवार देख रहे हैं ये दरअसल लाल किला चौकी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक बहुत विशाल कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जहां पर इसके आसपास के तमाम जितने इलाके हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर भी वो कंट्रोल रूम के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहती है। और अब जो है उस कंट्रोल रूम का भी डेटा जो है दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है, और ये जानने की कोशिश की जाएगी उसका एक एक सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अब देखा जाएगा, और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जब ये ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट के आसपास कौन कौन मौजूद था, उस गाड़ी के पास कौन शख्स सबसे बाद में पहुंचा था। तो ये तमाम सवालों के जवाब हैं। अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उसकी तलाश कर रही है। सीसीटीवी मैंने आपको बताया, इसके अलावा डंप डेटा मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसकी भी ऑनरशिप डिटेल्स निकालकर उसके भी मालिक तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी किसकी है, क्या उसका मालिक उस गाड़ी में मौजूद था या फिर कोई और उस गाड़ी को चला रहा था, उस गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे, और जब उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो आसपास कितने लोग घायल हुए। हालांकि घायलों को अस्पताल तो जरूर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डिटेल आना बाकी है। और यही वजह है कि तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो दिल्ली पुलिस से लगातार सवाल कर रहे हैं कि इस ब्लास्ट की वजह क्या है, क्योंकि बिल्कुल दिव्यांशु मैं आपको रोकना चाहूंगा। तापस के पास कुछ अपडेट है। तापस क्या बताइए, क्या अपडेट है आपके पास?
वापस लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। अश्विनी, क्या दिल्ली पुलिस इस बारे में कोई प्रखर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के डीजी से बात की है। उन्होंने कहा है, गृह मंत्री ने, दिल्ली पुलिस, क्या आपको आवाज आ रही है? प्रखर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रखर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। तो देखा हमने, दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि अभी पूरी स्थिति का आकलन किया जा रहा है। जांच बहुत शुरुआती स्तर पर है, इसलिए इतनी जानकारी जो उम्मीद की जा रही थी उस तरह से निकल कर नहीं आई है, क्योंकि जांच का विषय है और धीरे धीरे जांच होगी। सीसीटीवी कैमरों की जांच होगी, उन गाड़ियों की जांच होगी जिसमें धमाका हुआ है, उसके आसपास की गाड़ियों की जांच होगी और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। तापस, आपके पास क्या अपडेट है? हमारे साथ अश्विनी भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अभी आपके पास क्या अपडेट है? दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो टीम है उनको तुरंत घटनास्थल पे पहुंचने के लिए कहा है और इसकी जांच करने के लिए कहा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त का हाल है। ये जो आप रास्ता देख सकते हैं, प्रखर जी, प्रखर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है। प्रखर, मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ये आप देख सकते हैं, ये चांदनी चौक का रास्ता है। ये पूरा जगह जो है इसको बंद कर दिया है। यहां से इसके आगे कोई जाने की अनुमति नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो जगह है ये दरियागंज का इलाका है। दरियागंज से जो रास्ता आता है यहां तक बंद कर दिया गया। यहां से कोई भी गाड़ी आगे नहीं आ सकती। पीछे लाल किला है और मैं अभी आपको दिखाता हूं घटनास्थल, जो गेट नंबर 1 की बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, मेरे अपने कैमरामैन केशव को कह रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पे गाड़ियां, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां, अभी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियां एक के बाद एक जा रही है, आ रही है। दमकल की गाड़ियां थोड़ी देर पहले भी आना जाना कर रहा था और उसके साथ साथ एम्बुलेंस कंटिन्यूस यहां से मूवमेंट कर रहा है। लोगों का आना जाना यहां पे बंद कर दिया गया जिससे कि जो क्लियर करने में मदद मिल सके। सबसे पहले अहम चीज जो है, यहां से लोगों को जो घटना क्रम में जो लोग जिनको आहत हुए उनको हॉस्पिटल लेके जाना सबसे अहम था। तो इसी वजह से पूरा का पूरा इलाका, मैं जो बता रहा था कि जो दरियागंज से जो इलाका आता है वो पूरा इलाका बंद कर दिया गया है और पुलिस ने यहाँ पे ये पूरी जगह जो है इसको पूरा घेर लिया है। वहां पे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ना यहाँ से आगे जाने दे रहे हैं किसी और लोगों को, या वहां से पीछे से आने भी नहीं दे रहे, या फिर अगर जो से दमकल के गाड़ियां है। जी तापस, हमारे साथ सुधाकर भी जुड़ चुके हैं। सुधाकर, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस वक्त बातचीत की है। पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। जो शाम में ये ब्लास्ट हुआ है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी और एक तरह से कह सकते हैं अपडेट लिया है और किस तरह से आगे जांच और अन्य कार्रवाइयां की जा रही है, तो उसके बारे में उन्होंने गृह मंत्री से बात करके जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर है
हम इसको इस तरह से भी आकलन कर सकते हैं प्रखर एक बड़ी घटना के तौर पर जरूर सरकार देख रही है और एक चिंता प्रधानमंत्री की तरफ से इस घटना में जो भी घटना हुई है उसको लेकर उस रूप में कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर ये है प्रखर गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं सतीश गोलचा और सदानंद दाते जो NIA के DG हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है और एक स्पष्ट निर्देश दिया है कि चाहे दिल्ली पुलिस हो NIA हो NSG की का महारत होता है। हम जानते हैं कि ब्लास्ट के एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन में और इसके अलावा जो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट से चाहे फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी हो या दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक साइंस टीम हो तो सब मौके वारदात में तुरंत पहुंचे और तेजी से घटनाक्रम की जांच करे। तो उच्च स्तर से हम देख रहे हैं कि लगातार कह सकते हैं कि एक मॉनिटरिंग अपडेट लिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। कई लोग जिस तरह से हताहत हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ये था। हालांकि अभी एक पुख्ता तौर पे प्रारंभिक जांच के बाद भी कोई आधिकारिक इस पर बयान आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद घटनाक्रम के बारे में गृह मंत्री से बात कर अपडेट और जानकारी ली है। तो गृह मंत्री ने भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं दिल्ली पुलिस हो NIA हो उनसे बात की है। तो उच्च स्तर से पूरे घटनाक्रम पर जरूर नजर रखी जा रही है। प्रकाश जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी है और क्या चल रहा है, कहाँ तक जांच पहुंची है, क्या हालात हैं, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने ली है। तो सीधे प्रधानमंत्री PMO की नज़र, प्रधानमंत्री की नज़र सीधे इस पूरे घटनाक्रम पर है। वहीं अमित शाह गृह मंत्री जो है उन्होंने NIA को जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से उनकी बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और हालात के बारे में जानकारी ली है। तो इस वक्त दिव्यांशु आपके पास क्या अपडेट है, घटनास्थल पर क्या कुछ नई खबर आपके पास आ रही है? देखिए, घटनास्थल की अगर हम बात करें तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा फोकस अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन पर है। आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे और इसका जवाब जो है तलाशने में है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार खबरें यही आ रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी साफ तौर पर कहना है कि उनसे अमित शाह जी की बातचीत हुई है और जैसे ही अगर कुछ पॉजिटिव चीजें 10 के ऊपर है बाकी अभी देखिए ये जूनियर रेजिडेंट है डॉक्टर मनीष झा यहाँ पर पहुंचे कि स्टाफ को रेड अलर्ट पर रखा गया है। जी दिव्यांशु बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा था कि फिलहाल फोकस जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर है। यहाँ के आसपास के मेरे पास कॉल आ रहा है, प्लीज लेट मी गो। काफी सारे इंजर्ड पेशेंट्स आ रहे हैं अंदर, यहाँ पे काफी डेड बॉडीज भी आई है। बच्चे महिलाएं हम चलो ऑफिशियल नहीं है। क्या अपडेट है? जी दिव्यांशु आप बता रहे थे, क्या अपडेट है आपके साथ, आप जानकारी दे रहे थे। चलो लगा क्या अपडेट बोला है? उन्होंने बोला क्या डॉक्टर? ये ब्लास्ट हुआ है तो उसके आसपास का जो CCTV है वो काफी क्रूशल है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने लोग हैं वो काफी इंपॉर्टेंट किरदार हैं और यही वजह है कि पीछे जो लाल किला चौकी आप देख पा रहे हैं वहां पर एक विशाल दिल्ली पुलिस ने अपना कंट्रोल रूम 10 के ऊपर है बाकी अभी मैं जी तापस आप के पास कोई अपडेट है इस वक्त? निपेंद्र अभी हम देख रहे हैं कि अस्पताल में काफी हलचल हो रही है। अभी हमने डॉक्टर को भी देखा है NI पर एजेंसी के थ्रू बात का भी यहाँ पे थे, उन्होंने अभी पुष्टि की है कि क्राइम ब्रांच के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे क्राइम ब्रांच से लेके जो इतने भी लोग हैं जो हम पहले बता रहे थे
जी नितेंद्र, ये बताएं कि उधर अस्पताल एनजेपी अस्पताल है, वहां पर किस तरह की हलचल देखी जा रही है? क्योंकि डॉक्टर का हमने जो अभी हमने देखा वो काफी परेशान नजर आ रहे थे, और जिस तरह की उन्होंने अभी एक जानकारी दी है कि वहां पर काफी घायल पहुंचे हैं, तो अभी उसके बारे में आपको क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, डॉक्टर ने एक जूनियर रेजिडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि जितने भी जूनियर रेजिडेंट है या जितने भी डॉक्टर हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, सबको ड्यूटी से बुलाया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको अस्पताल में रहना है। और दूसरी जो बात उन्होंने कही कि कई घायल आए हैं, हालांकि उन्होंने संख्या कुछ नहीं बताया, लेकिन बोला कि कई घायल आए हैं, और बर्न इंजरी उन्होंने बताया है कि जो जलने की ज़्यादातर जो घायल हैं वो जलने से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, तो बर्न इंजरी एक बड़ी बात उन्होंने कही। साथ ही साथ करीब 15 से 20 एम्बुलेंस और पीसीआर की जो गाड़ी है वो एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी में आई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 15 से ज़्यादा लोग भी जख्मी लोग, घायल लोग यहाँ पर आए होंगे। हालांकि अस्पताल की तरफ से अभी आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो और उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है काफ़ी संख्या में, और काफ़ी अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, और उनकी कोशिश ये है कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके जो एम्बुलेंस है या पीसीआर वाहन है वो आसानी से आ सके। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। जो पहली प्राथमिकता है अस्पताल की कि घायलों का इलाज हो, और जो भी सीरियस कुछ मरीज जो घायल हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम जो एक्सपर्ट है, खासतौर पे जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है, और जितने भी जूनियर रेजिडेंट हैं या फिर सीनियर रेजिडेंट हैं या बाकी डॉक्टर हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। जी अश्विनी, अभी वहां पर किस तरह की हलचल देखी जा रही है घटना स्थल पर? क्या पुलिस के अलावा, दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है? कुछ देर पहले दिल्ली के सीपी सतीश गोलचा ने यहाँ मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 6:55 पर उन्हें पीसीआर को यहाँ पर ब्लास्ट की पहली सूचना जो है वो 6:55 पर मिली है। घटनास्थल को पूरी तरीके से काबू में ले लिया गया है। कुछ लोग हताहत हुए हैं और कुछ लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में यहाँ से भेजा गया। आधिकारिक तौर से संख्या उनकी उन्होंने कहा कि बाद में बताई जा सकेगी, अभी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रतिपल इसकी जानकारी दी जा रही, गृह मंत्री को ब्रीफ किया जा चुका है उनका, और साथ ही साथ एनआईए के जो डीजी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। अगर एजेंसीज की यहाँ पर बात करें तो चाहे वो फोरेंसिक एजेंसीज हो, चाहे वो यहाँ पर दिल्ली की स्पेशल सेल के अलावा जो एंटी टेरर स्क्वाड, और साथ ही साथ जो फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, और जो भी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए स्पेशल सेल और आईबी के जितने अधिकारी होते हैं। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब शाम को 6 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के बीच में ये धमाके की खबर आई थी। आइए सुनते हैं सतीश गोलचा ने क्या कहा। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है, और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। तो ये थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा, जो बता रहे थे कि हालात पर नजर रखी जा रही है। जांच अभी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारियां शेयर नहीं की हैं। मरने वालों की संख्या कितनी है, घायलों की संख्या कितनी है, ये भी उन्होंने अभी तक नहीं बताया। इस बीच हमारे साथ एनके मिश्रा, जो पूर्व महानिदेशक हैं, वो जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने अनुभव के आधार पर, जो भी धमाका हुआ है,
हालांकि शुरुआती जांच का विषय है, अभी बहुत ही कम समय हुआ है, लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पर क्या बता सकते हैं इस धमाके की वजह क्या हो सकती है और इसका लक्ष्य क्या था और क्या इसके पीछे कुछ क्या ये आतंकवादी घटना भी हो सकती है? देखिए, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा ये किस तरह की घटना थी और किसने इसको अंजाम दिया। बट अमूमन जब इस तरह की घटनाएं होती है, इसमें दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो घटना दिल्ली में हुई है जी, और दूसरी बात घटना जो है बहुत ही क्राउडेड प्लेस पे हुई है। तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो आतंकवादी तत्व होते हैं वो एक अपने प्रेजेंस को रजिस्टर करने के लिए या दहशत फैलाने के लिए कहें, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इस समय में हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान में रखना होता है कि पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जितने घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाकर अच्छी से अच्छी जो है इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। दूसरी चीज होती है कि आप एविडेंस जो है, जिसे गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट में, उसी तरह से जो शुरुआती समय जो होता है वो गोल्डन आवर होता है एविडेंस कलेक्ट करने का। तो हम सब जानते हैं कि ये एक तरह के एविडेंस होते हैं, आप सबको पता है। बट जितना आप जल्दी एविडेंस को मींस नष्ट होने से बचाएंगे और एविडेंस को करेंगे, आपके इन्वेस्टिगेशन में उतना मदद मिलेगा। तीसरी चीज महत्वपूर्ण इसमें ये हो जाती है कि जो हमारे वनरेबल स्पॉट्स हैं, केवल दिल्ली में नहीं देश के अन्य जगहों पे भी, उसकी सुरक्षा को तत्काल बढ़ाई जाती है ऐसी अवस्था में, और बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि उनका उद्देश्य जो आपने पूछा, उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि दहशत फैलाओ ताकि लोगों में एक आतंक हो, और उसके उस तरह के तत्वों के इस मंसूबे को फेल करना जो है हमारा ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और उसके लिए जितना वल्नरेबल स्पॉट हो उस पर आप उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाइए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें होती है कि आपका कोऑर्डिनेशन, जो दिल्ली में जितने इस्टेब्लिश्ड और दिल्ली में जितनी एजेंसियां हैं उनके भी कोऑर्डिनेशन होंगी। बट हो सकता है कि इसका क्लू आपको दिल्ली से बाहर भी मिले, तो बाहर जितनी जांच एजेंसियां हैं या पुलिस एजेंसी है उसके साथ यदि आप तालमेल बेहतर बनाएंगे तो शायद आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म है, उसकी सही जानकारी टाइम टू टाइम एक विश्वस्त चैनल से आप यदि देते हैं तो शायद इससे पब्लिक के बीच कॉन्फिडेंस हमारी एजेंसी के प्रति और जो सरकार के प्रति वो बढ़ती है। और जहां तक हमारी एजेंसियों की क्षमता का सवाल है, हम लोग काफी इसमें सक्षम हैं, और मुझे बहुत ही उम्मीद है कि जल्द से ही जल्द इस केस को और केसों की तरह सुलझा लिया जाएगा, और जिन्होंने इसको अंजाम दिया उसे जो है दे विल बी टेकन टू लॉ। मिश्रा जी, कम से कम हम कितना एक समय का अंदाजा लें, क्योंकि वही शुरुआती जांच हुई, आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने जो मीडिया से जो बात की है, तो हम कितने समय की उम्मीद करें कि स्थिति थोड़ी सी साफ हो? ये घटना क्यों हुई है, ये आतंकवादी घटना है या इसके लक्ष्य क्या था, इसको लेकर कितना समय और लग सकता है स्थिति साफ होने में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। हो सकता है आपको 15 मिनट में भी मिल जाए, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाएं कि 15 मिनट में भी आपको सूचना मिल सकती है, घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कि जितनी एजेंसियां लगी हुई है और जिस तरह का सामंजस्य है, हाईएस्ट लेवल से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द जो है स्थिति काफी साफ हो जाएगी। मिश्रा जी, क्या लगता है कि जो जिस तरह का एरिया चुना गया है, जो टाइम चुना गया है धमाके के लिए, क्या ये किसी चीज की तरफ, किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है? निश्चित रूप से। और साजिश तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि जितना ज्यादा दहशत फैलाओ, ये इसका लक्ष्य होगा इस घटना का। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्यांशु भी हैं। दिव्यांशु, घटना स्थल पर इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल घटनास्थल पर जो है जांच एजेंसियां मौजूद हैं, और अगर हम बात करें घटनास्थल की, तो कोई भी इस तरह का अगर इंसिडेंट होता है तो जो स्पॉट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां के जो एग्जिबिट्स होते हैं उसको कलेक्ट करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस, इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस का डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है, वो यहाँ पर एग्जिबिट्स जो है वो कहीं ना कहीं कलेक्ट कर रही है, और उनके जरिए जो है आने वाले समय में अब कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जाएंगी। और ये आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लंबे वक्त बाद दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले हमने दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में देखा था, जब सीआरपीएफ स्कूल के
बाहर ये ब्लास्ट हुआ था, उसके गेट के पास ये ब्लास्ट हुआ था, और इसके बाद प्रशांत विहार इलाके में ही एक टेम्पो में ब्लास्ट हमने देखा था, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है कहां तक पहुंची है वो हम लोगों के सामने है। तो बहुत वक्त बाद दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं ब्लास्ट का जो स्पॉट है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह होती है, और अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो लोकल पुलिस है, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, वो तो मौके पर ही तमाम एग्जिबिट्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल है वो अब कहीं ना कहीं जो तमाम सीसीटीवी है उनको ग्रैब करके बिटवीन द लाइंस हम कह सकते हैं उसको देखने की कोशिश की जाएगी, और कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसके फॉरवर्ड जो है कई घंटों तक का सीसीटीवी देखा जाएगा, और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि एट द टाइम ऑफ ब्लास्ट वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, और क्या उनकी जो प्रेजेंस है क्या कुछ वक्त पहले भी थी, क्या कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिन्होंने पहले रेकी की हो और उसके बाद उसने इस तरह का ब्लास्ट किया हो। हालांकि तमाम ये क्यास हैं जिनके जवाब जो है अभी आना बाकी है। और अब से कुछ ही देर पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि मौके पर तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है, हर इनपुट को सीरियस लिया जा रहा है, गृह मंत्रालय के संपर्क में दिल्ली पुलिस है। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस वक्त पर ब्लास्ट का रीजन नहीं बताया है, इसके अलावा घटना में जो घायल हुए हैं उनका एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया है, और ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, और जाहिर सी बात है अभी कुछ भी कहना हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी होगी, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का मकसद ये है कि पहले तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जाए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और कहीं ना कहीं एक कुछ इंपॉर्टेंट अगर निकलकर सामने आता है तो वो लोगों के साथ साझा की जाए। क्योंकि अगर इस वक्त दिल्ली पुलिस अगर इसको किसी भी प्रकार के एंगल से जोड़कर मीडिया को जानकारी देती है, लोगों को जानकारी देती है, तो जाहिर सी बात है पैनिक जैसी स्थिति जो है क्रिएट हो जाएगी, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का दिल्ली में पैनिक क्रिएट हो, और यही वजह है कि अब इंतजार ये किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक स्टेज तक पहुंचे, एक अच्छी स्टेज तक पहुंचे, और जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लास्ट के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको तो ग्रैब किया ही गया है। इसके अलावा जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके बैकवर्ड जो लोकेशन है वो भी दिल्ली पुलिस जो है अब निकालती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की कुछ ऐसी टीमें हैं, हमारे सोर्सेज हैं, वो यही बता रहे हैं कि कश्मीरी गेट के आसपास तमाम जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, और ये गाड़ी क्या कश्मीरी गेट की तरफ से आई थी या फिर कहीं और से आई थी, ये जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि गाड़ी जब यहाँ पर पहुंची उससे पहले गाड़ी कहां से चलना शुरू हुई थी, तो ये तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस ने खंगालने हैं, और एक लोकेशन तक पहुंचना है जहां से जो है वो गाड़ी आई थी। तो कुल मिला के अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पर ये इन्वेस्टिगेशन है, फिलहाल फोकस इन्वेस्टिगेशन तो है ही, इसके अलावा दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का फोकस इस पर भी है कि जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं उनकी स्थिति जो है वो काफी क्रिटिकल है, काफी गंभीर स्थिति में वो है, और यही वजह है कि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग जब जो है वो हाई अलर्ट पर है। लोकमान्य LNJP हॉस्पिटल के आसपास तमाम जितने हॉस्पिटल हैं, चाहे वो जीबी पंत हॉस्पिटल हो या फिर बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर आपकी जरूरत हमें पड़ती है, किसी घायल को रेफर करने की जरूरत पड़ती है, तो आपके अस्पताल में हम लेकर आएंगे, क्योंकि जीबी पंत जो है वो न्यूरो का और हम कह सकते हैं कार्डियोलॉजी का एक बहुत स्पेशल हॉस्पिटल है। अगर इससे जुड़ी अगर किसी को समस्या होती है तो LNJP से सीधा उसको जीबी पंत जो है रेफर किया जाएगा और उसको अच्छा इलाज देने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, DDMA, तमाम जितने केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो मौके पर हैं, और तमाम जितने सवाल आपके और मेरे हैं और जो लोगों के सवाल हैं उनका सवाल का जो जवाब है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एनके मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। एनके मिश्रा साहब, ये जो जांच, जो अभी दिव्यांश ने बताया कि सीसीटीवी की जांच जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण आज के ज़माने में होती है, क्योंकि उससे बहुत आसानी से क्लू मिल सकते हैं जब सीसीटीवी की जांच होती है। लेकिन इसके अलावा और भी क्या सुराग, खासकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं, वो किस तरह के सुराग इस वक्त घटनास्थल से ले रहे होंगे मिश्रा जी? देखिए, इसमें कई एक तरह के एविडेंसेस होते हैं। जैसे कुछ तो फॉरेंसिक एविडेंस होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको कहते हैं, सीसीटीवी से लेते हैं, फिर मोबाइल एनालिसिस होता है, टावर एनालिसिस होता है। उसके बाद आपको जो घटनास्थल से जो है जो ब्लास्ट मटेरियल है,
किस वजह से वो ब्लास्ट हुआ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको भी एनालिसिस करते हैं। तो ये सारे चीज को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया जाता है। हो सकता है इस तरह के ब्लास्ट, इस तरह का मटेरियल कहीं और यूज हुआ होगा, तो उसका क्या डिटेल है। तो ये सारी चीज आप एक दूसरे को जब कोऑर्डिनेट करते हैं तभी एक स्टोरी आपको क्लियर पिक्चर मिलती है। इस स्थिति में अभी कुछ बताना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक कुछ क्लू नहीं आ जाए, कुछ लीड्स नहीं आ जाए, तब तक कुछ बताना बड़ा मुश्किल होता है। मिश्रा जी, आपने जो क्लू लीड्स की बात की और आपने इसके पहले कहा था कि जो इस तरह की घटना होती है दूसरे शहरों के साथ भी कोऑर्डिनेशन देखना चाहिए कि कहां-कहां साजिश के तार हो सकते हैं। तो आज सुबह जो खबर आई थी फरीदाबाद में एक ठिकाने से कम 350 किलो जो है विस्फोटक पकड़ाया था, वो उसके तार जो थे बारामूला, श्रीनगर और सहारनपुर से जुड़े हुए थे। तो क्या इस तरह की घटनाओं को भी आपस में जोड़कर देखा जा सकता है? वो तो जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस यही होता है। आपने पूछा और क्या, जैसे मान लीजिए चश्मदीद गवाह जो वहां पर लोग होते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन को जब आप अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हैं तो उससे भी लीड मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में लीड आपको कहीं से मिल सकता है, मटेरियल लीड मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक लीड मिल सकता है, उसके बाद आपको जो एविडेंस होता है, लोगों के बयान होते हैं, उससे भी काफी कुछ सहूलियत, कुछ जो है हमको डायरेक्शन मिलता है। तो और ये तो हुआ आपको इन्वेस्टिगेशन, जो वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उस चीजों को निकालेगी। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात होती है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप उसको कनेक्ट करें, कनेक्टिंग द डॉट्स दिल्ली में, दिल्ली के बाहर और इस तरह से, तो तभी जाके आपका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। और अमूमन ऐसा ही होता है, और इस केस में मैं भी काफी आश्वस्त हूं कि ऐसा होगा ही, और मुझे पूर्ण आशा है कि ये जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं। दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लाल किले के जो आसपास जो घटना स्थल है उसके आसपास पूरे इलाके की बहुत गहनता और सघनता के साथ जांच की जा रही है और दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हमने खुद देखा था, कमिश्नर सतीश गोलचा ने वहां पर मीडिया से बातचीत की और शुरुआती जांच के बारे में जानकारी दी है। और एम्बुलेंस की तैनाती भी, कई जो एम्बुलेंस हैं, हम तस्वीरों में देखा हमने कि कई एम्बुलेंस वहां पर मौके पर मौजूद हैं। और हमने ये भी बताया था आपको किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर एलएनजेपी अस्पताल और घटनास्थल के बीच में बनाया गया है, जिससे घायलों को तत्काल जो है वो अस्पताल पहुंचाया जा सके। और किसी भी तरह की एंट्री लाल किले और घटनास्थल के आसपास किसी भी तरह की एंट्री को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम और इन जांच एजेंसियां वहां पर सबूत जुटाने के काम कर रही हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो राजधानी के कई इलाकों में सर्च कर रही है। और जैसा हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बातचीत की है और स्पेशल सेल ने लाल किले के आसपास जो होटल्स हैं, वहाँ पर काफ़ी होटल्स हैं, उनसे सारी डिटेल, जो बाहर के लोग आके रुके थे उनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। और पूरे लाल किले के आसपास का जो पूरा इलाका है, चाहे वो कश्मीरी गेट का हो, दरियागंज का हो, यहाँ पर पूरे इलाके की सघनता से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी, करीब सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार घटनास्थल पर जांच की जा रही है, नज़र बनाए हुए हैं। जांच एजेंसियों के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं और घायलों को तेजी से जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाल किले के आसपास आम जनता की एंट्री को पूरी तरह से रोक दिया गया है और इलाके के जो 12 सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। अभी तो सिर्फ 12 लिए हैं और जैसे जैसे समय गुजरेगा हम देख पाएंगे कि और भी कई तरह के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो हमारे साथ सीसीटीवी फुटेज ले लिए जाएंगे। तो फिलहाल इस अभी लेते हैं हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सुधीर चौधरी और देखेंगे उनके साथ डिकोड।